कर बैठक की है सीएम धामी ने। राजरथी गृह में वनाग्नि को लेकर यह बैठक हुई है। 2 दिवसीय नैनीताल दौरा है सीएम धामी का। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम धामी ने किया है। बिजली पानी की दिक्कतें आ रही है, कटौती की समस्या आ रही है, पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, वनाग्नि की समस्या भी इस समय चल रही है। इन तमाम विषयों को लेकर सीएम धामी ने एक मैराथन बैठक की है और 2 दिवसीय दौरे पर इन्हीं के निराकरण के लिए सीएम धामी ग्राउंड पे हैं। सुनील बोहरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, सीएम धामी का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा है, क्या कुछ सीएम धामी ने बैठक ली है? अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बिजली पानी की बहुत समस्या आ रही है, इस बाबत भी क्या निर्देश दिए गए हैं सीएम के द्वारा? तकरीबन आधा घंटा हुआ नैनीताल पहुंचे सीएम धामी जी और उसके बाद वो नैनीताल क्लब पहुंचे हैं और बैठक ले रहे हैं सभी अधिकारियों की, चाहे वो इस आने वाली जो बरसात है उसको लेके, आप आने वाली जो बरसात को लेके, या जो वन अग्नि जो अल्मोड़ा में इतना बड़ा हादसा हुआ उसको लेके, और क्या कुछ कमियां रही हैं और क्या कुछ कैसे सुधारा जा सकता है, सब चीज को लेके बैठक ली जा रही है। हालांकि अभी मीडिया को बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी गई और मीडिया से दूरी बनाई गई। जी, कब तक बैठक चलेगी सुनील? ये तकरीबन अभी शुरू हुई है। तकरीबन ये 2 से 3 घंटे तक इस बैठक के चलने की उम्मीद लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो अल्मोड़ा में जो जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना अग्नि कांड हो गया, इसको लेके कहीं ना कहीं जो भी अधिकारी इससे संबंधित है उन्हें फटकार भी लगाई जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल बैठक में कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं सुनील? सभी जिले भर के सभी अधिकारी मौजूद हैं। बात करें तो समस्त डीएम हैं और संबंधित जितने भी विभाग हैं, विभाग के जितने आला अधिकारी हैं वो सारे मौजूद हैं। और वन विभाग की बात करें तो अल्मोड़ा से भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो जिस तरीके की घटना अल्मोड़ा में हुई है वो घटना को लेकर वो ठीक है सुनील, ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिए बैठक पर, हम आगे भी आपसे अपडेट ले सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला को टिकट दिया है और वही मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा गया है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। काजी निजामुद्दीन 19 तारीख को नामांकन करेंगे, वहीं 21 तारीख को बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला पर्चा दाखिल करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत हुआ इंडिया गठबंधन के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। प्रदेश में चल रही एक तरफा कार्रवाई और मनमर्जी तरीके से लिखे जा रहे फर्जी मुकदमों को लेकर अब विपक्ष नौकरशाही की तानाशाही से परेशान होकर धामी सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिसका असर उत्तराखंड के कांग्रेसियों में भी दिख रहा है। जहां कांग्रेसी लंबे समय से जनित मुद्दों पर खामोशी इख्तियार करके बैठे थे,
तो अब नौकरशाही के तानाशाही रवैये से उग्र हुई कांग्रेस धामी सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में नौकरशाही के हावी होने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नौकरशाहों का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का इशारा प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी है। उन्होंने इशारों में साफ किया है कि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों पर नौकरशाह जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चल रहा। आज 2 अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जघन हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम जो चल रहा है ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। प्रदेश में तानाशाही तरीके से चल रही नौकरशाही का रवैया सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई दे रही है। विपक्ष के बड़े नेता की ओर से इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष की ओर से इन सवालों को गंभीरता से नहीं लिया। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस प्रतिभ्रम का शिकार है, कांग्रेस गलतफहमी की शिकार है। जनता ने उस गलतफहमी को दूर किया और जनता का मैंडेट जनता ने दिया है उत्तराखंड में 5 सीटें जिताने का, उससे इन सब प्रकार की जो धारणाएं हैं जो कांग्रेस बनाने का प्रयास करती है वो धूल दूसरित हुई हैं। निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत तेजी से विकास के विषयों को आगे बढ़ा रही है। बहरहाल उत्तराखंड में कांग्रेस में आई नई ऊर्जा जनित मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लग गई है और नौकरशाही के तानाशाही रवैये को खत्म करने के लिए कांग्रेसियों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष उत्तराखंड में तानाशाही रवैये को खत्म करने में सक्षम है या नहीं। एचएन 24/7 के लिए उधमसिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। प्रदेश में घटती दुर्घटनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब सख्त रुख अपनाया हुआ है। सीएम ने कहा है कि अब भविष्य में अगर कोई दुर्घटनाएं हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की होगी। इधर विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर एक सप्ताह के भीतर 2 बड़ी वाहन दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सड़क सुरक्षा के कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वाहनों की तकनीकी जांच कराई जाए, लाइसेंस जारी करने से पूर्व सख्ती से परीक्षण किया जाए और ग्रीन कार्ड जारी करते हुए सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री ने ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने आरटीओ पौड़ी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। देखिए, सीएम धामी जी एक ऐसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। किसी को अगर कोई कष्ट उनको दिखता है तो ऐसा लगता है कि उनको स्वयं कष्ट होता है। उसका उदाहरण है कि अभी बनाग्नि में कुछ लोग हमारे झुलस गए थे, उनको एयरलिफ्ट करके उन्होंने जो है दिल्ली भेजा। तो इससे साफ दिखता है कि उनके मन में संवेदनशीलता कितनी है और कितना बातों को लेकर कितने जिम्मेदारी से काम करते हैं, कितनी अपनी जिम्मेदारी से। मैं देखता हूं कि आप देखते होंगे आज उत्तराखंड में, मैं देखता हूं ऐसे पहले सीएम बने होंगे कि जो लगातार प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं। आज भी नैनीताल जा रहे हैं और नैनीताल में विद्युत से संबंधित समीक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हादसे हुए हैं उनके प्रति संवेदनशील है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। अभी चुनाव के बीच में आपने देखा होगा कि जब भीड़ बढ़ गई थी चारधाम यात्रा में, तो स्वयं उन्होंने आकर
चुनाव के बीच में आकर मोर्चा संभाला था। निश्चित रूप से धामी जी बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे वो बंद से बनाग्नि की बात हो, सभी में संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनका बयान है, सीधा सीधा कार्रवाई भी की है। वन के अधिकारियों पर भी उन्होंने कार्रवाई की है, भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में विजिलेंस काम कर रही है। विजिलेंस जो भ्रष्टाचारियों को, किसी भी क्षेत्र में कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, निश्चित रूप से उसको जेल भेजा जा रहा है। शनिवार को रुद्रप्रयाग के रतौली गांव के पास टेम्पो ट्रैवल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य के साथ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि दुर्घटना राहत निधि से तत्काल राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, BRO और NHAI को निर्देश दिए हैं कि सड़कों की दशा के सुधार के संबंध में प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए। दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी विभाग के अधिकारी ने दायित्व निर्वहन करने में लापरवाही की तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर चिंताजनक है इन बड़े हादसों का होना। मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्थाओं में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसी को मौके पर जाकर दुर्घटना के कारणों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए RTO पौड़ी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। इसमें परिवहन विभाग के सहायक निदेशक, पुलिस विभाग के सहायक निदेशक और लोक निर्माण विभाग के सहायक निदेशक को शामिल किया गया। यह दल दुर्घटना स्थल को रवाना हो गया है। समिति दुर्घटना स्थल की जांच कर जल्द अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी। जब अधिकारी घटनाओं के प्रति जवाबदेह समझे जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जो हुई है, उस चूक को ठीक करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर ऑल वेदर रोड पर कार्य करने वाले ठेकेदारों को बिना काम पूरा किए ही जाने का बाईपास दिया गया। मेहरा ने कहा कि गलती हम सभी की है। जब घोटाले और घपले में फंसी हुई पार्टी की सरकार को बिना काम किए जनाधार मिलेगा तो यही हाल होगा। देखिए, परिवहन विभाग की ही बात नहीं है। आपको याद होगा जब पिछली 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी, मैंने और आप, हम सब लोगों ने, चाहे वो पत्रकार थे चाहे मैं था, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की एक बात कही थी। हमने जो ऑल वेदर रोड है इसमें जो कमियां उनकी बात की थी। ठेकेदार का काम ख़त्म होने के बाद भी कुछ टाइम तक उसका इंटरवल होता है, उसके बीच में साफ़ सफाई, नाली रिपेयर, सब उसका काम है। 4 धाम यात्रा में ऑल वेदर रोड में करीब करीब 50 से 60% जो सड़क थी वो मलबे से ढकी रही। 50% वो मलबा तक नहीं हटा पाए और ठेकेदार को जाने का बाईपास दिया सरकार ने। जो मोड़ू पे जो कर्व होना चाहिए वो कर्व नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जो बाहर से आएगा वो स्पीड से चलाएगा और गाड़ियाँ खाई की ओर को जाएंगी। तो उसी तरीके के उनमें कोई सुधार सरकार ने नहीं किया, तो उसी के ये नतीजे हैं। 14 लोग मरे हैं और जो पूजा पाठ के लिए लोग आए थे उनके ऊपर क्या बीती हुई है, सोचनीय विषय है। सरकार का ध्यान किसी चीज़ में नहीं और गलती हम सब की है, क्योंकि जब ओवर मैंडेट देंगे, बिना काम करे जिताएंगे, अंकिता के मरने के बाद भी वोट देंगे, केदारनाथ की सोने की चोरी के बाद भी वोट उन्हीं को देंगे, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी लीक के बाद भी वोट उन्हीं को देंगे, तो यही नतीजे होंगे। गौरतलब है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर एक हफ्ते में 2 दुर्घटनाओं ने सरकार के माथे पर बल ला दी है। विपक्ष भी सरकार पर जमकर हमलावर है, जिसको देखते हुए CM धामी ने अब अधिकारियों को जिम्मेदारियां और जवाबदेही देने को कहा है। अब भविष्य में देखना होगा कि CM की इस हिदायत का कितना और किस हद तक असर धरातल पर देखने को मिलता है। HN 24/7 के लिए कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोहित विक्रम सिंह की रिपोर्ट। मंगलौर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रुड़की की मंगलौर विधानसभा के नारसन में बीजेपी उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद
त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। सभी ने बैठक में पहुंचे कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर वोट करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता विकास के नाम पर वोट कर जीत का इतिहास रचेगी। 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको वोट देने के लिए ही नहीं, वो ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। हमारे जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने, और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे, और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तरकाशी के अगोड़ा क्षेत्र में डोडीताल ट्रैक पर एसडीआरएफ की टीम को 2 ट्रैकरों के रेस्क्यू के लिए पहुंचाया गया, जहां पर टीम ने एक ट्रैकर को सफल रेस्क्यू कर उसे नीचे पहुंचाया, जबकि एक हार्ट अटैक से मरने वाले दूसरे ट्रैकर का शव भी बरामद कर लिया है। टीम ने शव को स्ट्रेचर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही घायल को इलाज के लिए आगे के अस्पताल भेज दिया है। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आवेश में आकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में पूछताछ जारी है। इस घटना में 2 या 3 लोगों के और शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और वो इसलिए लेने गए थे कि भाई वो गाड़ी खड़ी है, और फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी डोभाल चौक पर थाना रायपुर में 10:30 बजे, जिसमें 2 लोग का प्राथमिक रूप से पता चला था इंजरी हुई है, तीसरे को भी गोली लगी। और इस पर समस्त घटनाक्रम में 2 जो हमारे इंजर्ड थे वो अस्पताल में रात एडमिट कराए गए। जिस गाड़ी से बदमाश के भागने का पता चला, वो उस गाड़ी को ट्रैक करके आशा रोड़ी के पास रोका गया, जिस पर वो 2 से 3 अभियुक्त इसमें हो सकते हैं जो वहाँ जंगलों में रात को भागे, जिनकी कॉमिंग का करके उनको पकड़ने का प्रयास जारी था। साथ ही साथ जो 2 इंजर्ड है इनसे जी पूछताछ हुई, और एक रवि बुटोला जी हैं जिनको रात गोली लगी थी और उनकी तलाश की गई थी, जिनकी बॉडी आज एक नाले से मिली है। संभवतः वो घटनाक्रम में जब वो वहाँ से भागे गोली लगने के बाद तो अंधेरे में इस नाले में गिर गए, जिनकी तलाश रात्रि को नाम होकर सुबह मिली। तो एक दुखद घटनाक्रम में उनकी गोली से मृत्यु हुई रवि बुटोला जी की। इसमें 2 लोग इंजर्ड हैं, इसमें सुभाष छेत्री जी और मनोज नेगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके द्वारा आवेश में आकर ये जो दूसरा पक्ष है अपनी किसी गाड़ी को लेने आ रहा था और जो निहत्था था उस पर फायर किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिससे एक की मृत्यु हुई है। क्योंकि अभी इसमें 3 लोगों को डिटेन कर लिया गया, पूछताछ इसमें चल रही है। 2 लोग इंजर्ड हैं, इनसे भी बहुत सारी हमें जानकारी करनी है। एक की डेथ हुई है, और साथ ही साथ इसमें 3 या 4 लोग ऐसे शामिल पाए गए हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरणों से जुड़े हुए थे।
पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक में इन दिनों पीने के पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। भीषण गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत जो है सूख गए हैं और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान पीने के पानी की सप्लाई कुछ जगहों पर टैंकरों से कर रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से दूर गांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीण आज भी परेशान हैं। यमकेश्वर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि जरूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंकर पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। हालात में पानी के लिए तो लोग तरस रहे हैं सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंकर है टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंकर नहीं वहाँ से दूर दूर तक औरतें हैं नाले से पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए। हरिद्वार में यात्री और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक यात्री के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। घटना रविवार की है, जब ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा। तभी कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करने की शुरू कर दी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री दरोगा को धमकी देता और अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी को धक्का देते और हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एसपी प्रेमानंद सिंह डोभाल का कहना है कि यात्री की ओर से पहले अभद्रता की गई थी। हाँ बना ले वीडियो तो क्या हो जाएगा, रोड का नीचे मुकदमा ले दूंगा सर, लिखना तो जितना देर में 2 देर में बिगड़ता भी काट लेता, 2 देर में बिगड़ता भी काट लेता ना, इससे सिद्ध कर देगा। बात सिद्ध कर। अरे ये कोई संसारी आदमी तो है ना, ये तो तू वाला आदमी है, बदतमीज आदमी है, तो बदतमीज आदमी जाम लग रहा है पानी उसकी बात देख रहे हो। अरे भाई फैमिली के साथ छोड़ देना यार, फैमिली के साथ क्यों मार रहे हो उसकी अरे भाई। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये बात की प्रक्रिया का है, जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है, लेकिन उससे पूर्व जो ये पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं वो वीडियो भी हमने अपने पोर्टल से, अपने जो ट्विटर हैंडल से हमने जारी किया है। तो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। तो पूरी प्रोसेस पुलिस के द्वारा कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। इनके साथ जो लोग थे, जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनको पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया से पृथक किया गया है। देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादून, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील पहुंच रहे हैं। झील में सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। झील में पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद उठाया, साथ ही झील और लोहाघाट की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। लोहाघाट चंपावत जिले में जो लोहाघाट के अंदर एक कोली ढेक झील है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में अभी पर्यटक आ रहे हैं, पर यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है। खासकर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कोई जन सुविधा नहीं है, पानी की वहाँ पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पर्यटकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी होटल आदि हैं वो फुल हो चुके हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे पर्यटक आके अधिक जानकारी ले पाएँ या सुविधा पा सकें। हमारी प्रशासन से यही आग्रह है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अभी जो पर्यटक आ रहे हैं, अगर इनका यहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में ये जो झील बनाई गई है हमारे लिए, पर्यटकों के लिए, इसका और लोगों को शायद लाभ।
इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।